17th of August 2019, जय कुमार जैन वॉज ऑन द वे टू रेलवे स्टेशन जहां वो जा रहे थे अपनी वाइफ और बेटे को छोड़ने। एक्चुअली पौंडीचेरी में उनका एक फैमिली फंक्शन था जिसमें सिर्फ जय की बीवी पूजा और बेटा जा रहे थे, तो उसी के लिए वो उन्हें रेलवे स्टेशन छोड़ने जा रहा था। ऑल्दो वो उनके साथ नहीं जा पा रहा था, बट ही वॉज स्टिल हैप्पी क्योंकि घर पर वो अकेला नहीं था, उसकी बेटी रिया उसके साथ थी। उन दोनों को रेलवे स्टेशन छोड़कर वो वापस घर आ गया। रात को खाना खाकर उसने अपनी बेटी के साथ थोड़ी बातें करी, देन सोने का टाइम हो गया। सोने से पहले वो यूजुअली दूध पिया करता था, तो आज उसकी वाइफ की कमी उसकी बेटी ने पूरी की एंड वो अपने पापा के लिए दूध लेकर आई। ये देखकर ही वॉज हैप्पी रियलाइजिंग कि उनकी बेटी अब बड़ी हो रही है एंड वो उनका ध्यान भी रख सकती है। और फिर दूध पीकर वो बेफिक्र होकर सो गया, ये सोचकर कि अब वो कल आराम से काम पर जाएगा और उसे अपनी बेटी की कोई चिंता नहीं करनी पड़ेगी। बट उसे नहीं पता था कि वो अगला दिन नॉर्मल होने ही नहीं वाला था। उसे नहीं पता था कि उसकी लाडली बेटी हैड सम अदर प्लान्स फॉर हिम। वेलकम टू Decoded and today we are decoding the Jay Kumar Jain case. 18 अगस्त 2019 सुबह के अराउंड 8 बजे का टाइम था। बेंगलोर के राजाजी नगर में रहने वाले लोगों को एकदम से एक घर से एक लड़की के जोर जोर से चिल्लाने की आवाज़ें आई। ये घर था 41 साल के जय कुमार जैन का। जय कुमार जैन एक काफ़ी वेल नोन टेक्सटाइल बिजनेस के मालिक थे और अपनी बीवी पूजा के साथ रहते थे। उनके 2 बच्चे भी थे, एक बेटी नेम्ड रिया जो 15 साल की थी और रिया से छोटा एक बेटा था। बट उस दिन उनके घर में सिर्फ जय कुमार जैन और उनकी बेटी रिया ही थे। उनकी वाइफ और बेटा फैमिली फंक्शन के लिए पौंडीचेरी गए थे। आसपास के नेबर्स ने देखा कि उनके घर से आग और धुआं आ रहा था, तो दे इमीडिएटली कॉल्ड द फायर ब्रिगेड। ये आग उनके घर के बाथरूम में लगी थी एंड उस बाथरूम में थे जय कुमार जैन। उनकी बेटी रिया जोर जोर से चिल्ला रही थी और रो रही थी लोगों को बुलाने के लिए। फायर ब्रिगेड आई, आग बुझाई गई, बट तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। जब तक आग बुझी, जय कुमार जैन वॉज डेड। पुलिस वहाँ आई एंड पूछने पर अकॉर्डिंग टू रिया उसके पापा नहाने के लिए बाथरूम गए थे एंड शॉर्ट सर्किट हुआ जिसकी वजह से आग लग गई। उसके पापा ने अंदर से दरवाज़ा लॉक किया था जिसकी वजह से वो कुछ कर भी नहीं पाई। बट समथिंग वॉज नॉट एडिंग अप। वहाँ जो फायर फाइटर्स थे उनके हिसाब से सिर्फ एक शॉर्ट सर्किट से इतनी आग और उससे किसी की डेथ हो जाना पॉसिबल नहीं था। एंड ये सुनने पर पुलिस को थोड़ा शक हुआ एंड दे स्टार्टेड इन्वेस्टिगेटिंग मोर डीपली। जय की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया एंड पुलिस ने उसके नेबर्स, फैमिली एंड फ्रेंड से पूछताछ शुरू की। ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन उनके नेबर्स से उनके फैमिली के बारे में काफ़ी कुछ पता चला। अकॉर्डिंग टू नेबर्स जय काफ़ी अच्छा इंसान था और वो अपने काम और फैमिली के लिए बहुत डेडिकेटेड भी था। उसकी फैमिली लाइफ वॉज ऑल्सो स्मूथ। अपने बच्चों से वो बहुत प्यार करता था एंड उनके लिए सब करता था और ना ही उसकी किसी से कोई राइवलरी थी। ओवरऑल सब ठीक ही लग रहा था। एक और इन्फॉर्मेशन पुलिस को मिली जो थी रिगार्डिंग हिज डॉटर रिया। किसी ने पुलिस को बताया कि रिया का एक बॉयफ्रेंड था जिसको उन्होंने जब आग लगी तब उनके घर भी देखा। उनके किसी काफ़ी क्लोज इंसान ने उन दोनों पर शक भी जताया, ये बोलकर कि उस टाइम पे सिर्फ रिया ही घर पर थी। बट इनिशियली पुलिस इग्नोर दिस, ये सोचकर कि नॉर्मल टीनेज लव स्टोरी होगी एंड विक्टिम की खुद की बेटी पर शक करना वाज नॉट राइट। बट देन उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स आई एंड देन इस फायर एक्सीडेंट का असली सच सामने आया। उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स के हिसाब से उसकी डेथ ब्लड फ्लो रुकने की वजह से हुई थी एंड ऐसा तभी होता है जब कोई सीरियस इंजरी हुई हो। एंड देन पता चला कि उसकी डेथ चाकू से स्टैब करने की वजह से हुई थी। उसे किसी ने चाकू या किसी हथियार से मारकर उसकी जान ली थी। ये सब जानने के बाद पुलिस उसके घर पर अच्छे से दोबारा इन्वेस्टिगेट करती है एंड वहाँ उन्हें काफ़ी क्रूशियल एविडेंसेस मिले। पुलिस ने अब ज़्यादा इग्नोरेंस नहीं दिखाई एंड उन्होंने रिया को शक के बुनियाद पे पूछताछ के लिए अरेस्ट किया। बट नॉट अलोन, उसके साथ उसके बॉयफ्रेंड नेम्ड प्रवीण को भी अरेस्ट किया गया।
क्योंकि जब आग लगी थी तो लोगों ने बताया कि प्रवीण पहले से ही वहाँ उनके घर में प्रेजेंट था। प्रवीण वॉज 19 ईयर्स ओल्ड और वो बैंगलोर के ही एक कॉलेज से बीकॉम कर रहा था। रिया वॉज जस्ट 15 एंड अ माइनर, तो उसके साथ ज़्यादा रिजिड वे में इंक्वायरी नहीं की जा सकती थी। बट प्रवीण वॉज अडल्ट, तो उन दोनों को अलग अलग रूम्स में बैठाकर अलग अलग वेज में पूछताछ शुरू की। एंड सून दे रिवील्ड समथिंग जो सोचा भी नहीं जा सकता। पहले प्रवीण कन्फेस द क्राइम, एंड जब रिया को बताया गया कि प्रवीण ने सब एक्सेप्ट कर लिया है, तो शी ऑल्सो कन्फेस्ड एवरीथिंग। नाउ हियर्स व्हाट हैपेंड। रिया फिलहाल 10th स्टैंडर्ड में थी एंड प्रवीण वॉज इन कॉलेज। बट काफ़ी टाइम से रिया और प्रवीण एक दूसरे को जानते थे एंड पहले उनकी काफ़ी अच्छी दोस्ती थी विच सून टर्न्ड इनटू लव। पूरा दिन वो एक दूसरे से बातें करते थे एंड ऐसे ही एक दिन जय कुमार को रिया पर डाउट हुआ कि वो पूरा दिन फ़ोन पे बात करती किससे है। तो उसने उसका फ़ोन चेक किया एंड आफ्टर विच ही गॉट टू नो अबाउट प्रवीण। प्रवीण उनके घर के पास ही रहता था, तो वो उसे जानते भी थे। बट ये उसके लिए बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं था क्योंकि रिया सिर्फ 15 साल की थी। उसकी एज अभी पढ़ाई लिखाई करने की थी। उसे ये भी पता चला कि रिया उसके साथ मॉल्स में शॉपिंग भी किया करती थी एंड ऑल। ये सब पता चलने पर रिया को पनिश करने के लिए ही स्लैप्ड हर एंड इवन उसका फ़ोन छीन लिया एंड उसे घर में ही बंद कर दिया। बट रिया और प्रवीण एक दूसरे से मिले बिना नहीं रह पाते थे, तो उन्होंने अपना मिलना कंटिन्यू रखा एंड प्रवीण ने उसे एक फ़ोन भी दिया जिससे वो दोनों बातें कर सकें। एंड सून जय कुमार को ये पता चल गया और फिर जय कुमार ने उसे पनिश करने के लिए बहुत मारा और उसका वो फ़ोन भी ले लिया। इस बार रिया वॉज फ्यूरियस। उसने प्रवीण को बोला कि वो अब अपने पापा से और उनके इस बिहेवियर से बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुकी है एंड उसे अब आज़ादी चाहिए। उसे अपने पापा से फ्रीडम चाहिए। एंड देन अपने सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर शी प्लान्ड हर फादर्स मर्डर। वो काफ़ी टाइम से ये सब प्लान कर रहे थे एंड जब 17 अगस्त को उसके माँ और भाई पौंडीचेरी चले गए तब उन्हें परफेक्ट दिन भी मिल गया। उस रात रिया ने अपने पापा के दूध में नींद की दवाई मिलाई थी जिसे पीकर ही फेल इन अ डीप स्लीप। फिर उसने प्रवीण को घर बुलाया। प्रवीण अपने साथ एक चाकू लेकर आया था जिससे उन्होंने उसे लगातार स्टैब करा, ड्यू टू विच ही लॉस्ट हिज लाइफ। देन उन्होंने आसपास जो भी ब्लड था उसे साफ किया एंड उसकी बॉडी को बाथरूम में रख दिया। बट वो ऐसे ही उसे नहीं रख सकते थे, कुछ तो करना ही था। सुबह हुई, वो पेट्रोल पंप से 3 लीटर पेट्रोल लाए एंड उसे बॉडी पर डाला एंड देन दे बर्न्ड द बॉडी। ये सब बताते हुए भी शी वॉज नॉट एट ऑल गिल्टी। जब जय कुमार की पत्नी पूजा जैन को ये पता चला तो पहले तो शी वॉज वेरी कंफ्यूज कि उसकी बेटी को क्यों अरेस्ट किया गया है और उसने रिक्वेस्ट की कि उसकी बेटी 15 साल की बेटी बेकसूर है। बट जब रिया ने खुद सब कमिट कर लिया तो वो ये सब एक्सेप्ट ही नहीं कर पाई। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था। उसने अपने पति को खो दिया था एंड उसकी कातिल उसकी 15 साल की बेटी थी। एज रिया एक माइनर थी तो उसे जुवेनाइल होम में डाला गया एंड प्रवीण को कोर्ट में सज़ा सुनाई गई। प्रवीण ने ये भी एक्सेप्ट किया कि उसने ये सब जय कुमार से बदला लेने के लिए किया क्योंकि उसने उसे धमकी दी थी कि वो रिया के पास ना दिखे एंड ऑल्सो उसने रिया को मारा था जो प्रवीण को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, तो ही वॉन्टेड रिवेंज। बट रिया, शी वॉज जस्ट 15। जय कुमार अपने दोनों बच्चों से बहुत प्यार करते थे एंड इट इज़ रियली हार्ट ब्रेकिंग नोइंग रिया ने अपने पिता को उनकी केयर और प्यार के बदले मौत दी।